Hello everyone, my name is Sirvesh and you're watching my YouTube channel. So today we are going to talk about a very common और नॉर्मल प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही कॉमन और नॉर्मल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई किसी किसी को होती है, सबको होती है। ये मोस्टली सबको होती है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तब वर्ड समझ में नहीं आते कि क्या लगाना है। अगर दिमाग में चलता रहता है कि अगर यहाँ पे ये नहीं, मैं भूल गया क्या होगा, तो वो पूरे ओवरऑल कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। ठीक है, सो इस चीज़ से हम कैसे ओवरकम करें? सब फेस करते हैं, हर कोई फेस करता है। मैंने भी फेस की है, मैंने भी जितने लोगों से बात की है, जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिनसे मेरी बातें होती हैं, सब ने ये चीज़ फेस की है। और आज मैं आप लोगों को 6-7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहना, बातों को ध्यान से सुनना। समझ में आए तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मैंने इस चीज़ के बारे में आराम से सोच के, पॉइंट्स बना के, छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रख के तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि एक इंग्लिश क्या है। इंग्लिश दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है सब्जेक्ट। जो भी लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे हो सकता है कि इंग्लिश आपके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है कि आपको इसके बेसिक समझने हैं, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या रूल लगा हुआ है, वो चीज़ें समझनी है। तो मेरे लिए वो उस टाइम पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है, मुझे लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जब हम बोलने की बात करते हैं उस पॉइंट पे इंग्लिश हमारे लिए लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये इंग्लिश हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बोलना है, मतलब वो एक लैंग्वेज के तौर पे है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है अपनी बात को किसी तक पहुंचाने का या फिर किसी की बात को समझने का। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, यही लैंग्वेज है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। आपने देखा होगा फॉरेनर्स भी होते हैं, वो हिंदी टूटी फूटी बोलते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो सिर्फ लैंग्वेज का है, क्या है, अपनी बात को पहुंचाने का, दूसरे की बात को समझने का एक मीडियम, एक तरीका है। ठीक है, कोई भी आप स्टेप लें, कभी कहीं भी आपको कोई भी चीज़ बोलनी है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी इंग्लिश है या फिर हिंदी है, ये हमारे मुंह से तो निकलती है लेकिन बनती हमारे दिमाग में है। हिंदी जो है वो हम इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बन के आ जाती है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा हमें परेशानी होती भी नहीं है। इंग्लिश की जब बात आती है तो पहले हमारा लॉजिकल जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो काम करता है। कैलकुलेटिव हमारा जो माइंड होता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो पूरा काम कर कर आके तब उस चीज़ को बोलता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जो भी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, ऐसी चीज़ को करने में हमें कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, आपको पानी पीने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं कैसे पीऊँ, ब्रश करने में, नहाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये सारी चीज़ें हम इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं कि अब हमें इनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप होती है। सेम हिंदी बोलते हुए या फिर कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो बोलते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है। अगर आपका दिमाग तैयार है ना उस चीज़ के लिए, कि अगर आप किसी से सिर्फ बात कर रहे हो कि मैं आपसे अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये चीज़ है, आप ग्रामर, रूल्स, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, पहला पॉइंट तो आप यहाँ से हटा दो। बाकी की जो मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, वो तभी काम कर पाएंगे जब आपको ये पहली चीज़ कंफर्म होगी। ठीक है, कि मैं सिर्फ अपनी कोई बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गलतियां होंगी, चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी, वो चीज़ कैसे ओवरकम करना है, वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको अभी इसी वीडियो में। सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर रखो कि एक सिर्फ मीडियम है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, आप कोई टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हो रहे हो कि पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अपनी बात को सामने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं अब बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है मेरा, आराम से बोलना शुरू करो। जब भी आप किसी भी चीज़ में नर्वस हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा, लड़ाई अगर आपकी हो, हिंदी में ही हो रही है लड़ाई या फिर कोई बहसबाजी हो रही है, ठीक है, अगला बंदा कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, उस टाइम पे हम हिंदी में भी फंबल करते हैं। उस टाइम पे हमें हिंदी में भी समझ में नहीं आता, हम रुक जाते हैं, अरे तू तो, शब्द हमें समझ में नहीं आते कि गुस्से में मैंने बोला और वहां पे मुझे एकदम से समझ में नहीं आया कि मुझे बोलना क्या है। लेकिन जब हम आराम से बात करेंगे, चाहे उसी लड़ाई के ऊपर बात करें, हम आराम से बात करेंगे तो आप नोटिस करना वहां पे ज्यादातर शब्द आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने उसके ऊपर भी सोचा है, वो भी बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है,
लैंग्वेज का मतलब अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। सेकंड, आप आराम से बोलना शुरू करो। इन दो चीज़ों से क्या होगा, इन दो चीज़ों से आपकी नर्वसनेस कम होगी। लेसर द नर्वसनेस मोर द कॉन्फिडेंस। जितनी आपकी नर्वसनेस कम होती चली जाएगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप खुद देखोगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत इजीली बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला, आपको इसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, आपको जब भी बात करनी है इंग्लिश में तो सामने वाले बंदे से आराम से बात करेंगे। आपका जितना ब्लड प्रेशर कम रहेगा उस टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल से कम, लेकिन हाई ना हो। आप जितना अपने आप को आराम से एक्सप्रेस करेंगे, आप खुद देखना कि आप उतनी ही ईजिली और उतनी ही आराम से सॉफ्टली इंग्लिश भी बोल पाएंगे, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट भी एक बहुत यूजफुल पॉइंट है। जब भी आपको ऐसा समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या बोलना है, अब क्या है, अब दो चीज़ें हो चुकी हैं। आप आराम से बोल रहे हो, आपको पता है कि मैं सिर्फ एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ। अब अगर कहीं पे आप किसी वर्ड पे अटक जाओ, आपको समझ में ना आए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा अपनी बात जहाँ पे भी इजी वर्ड्स को यूज़ करके उस बात को बोल दो। मान लो मुझे किसी को बोलना है कि भाई वो बहुत डरपोक है, अब मुझे एकदम से समझ में नहीं आया, ही इज़ वेरी, तो मैं ऐसे अटक जाऊंगा क्योंकि टिमिड वर्ड है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ कि ही इज टिमिड, इज वेरी टिमिड, लेकिन टिमिड वर्ड मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। तब मैं इस चीज को हल्का सा घुमा दूंगा, या ही गेट्स स्केयर्ड वेरी इजीली, खत्म हो गया। ही गेट्स स्केयर्ड वेरी इजीली, वो बहुत आसानी से डर जाता है। ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड वेरी इजीली। तो टिमिड की मैंने पूरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है, कि टिमिड की क्या एक्सप्लेनेशन होती है। मेरे दिमाग में टिमिड वर्ड नहीं आ रहा, तो मैंने पूरी की पूरी उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी कि ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड वेरी इजीली, बस। ना शब्द दिमाग में आए, आप उस बात को थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि यार बहुत कंजूस है, यार नहीं आ रहा वर्ड मेरे दिमाग में, माइजर नहीं आ रहा, मैं उस चीज को थोड़ा घुमा के बोल दूंगा। यू नो वॉट, he thinks a lot before spending a single penny. He doesn't want to spend his single money. आप इस तरीके से बोल देंगे तो ये चीज़ है जो आपको एक ऑप्शन देगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ वर्ड नहीं आ रहे हैं तो आराम से कोई और चीज़ बोल दो। आपको बात ही तो समझानी है ना अपनी, यही तो है ना कि आपकी बात अगला समझ जाए और आप सही भी बोलो। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ पे आपको यही वर्ड बोलना है। इफ़ यू आर सेइंग दैट ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड वेरी इजीली, तो दूसरा बंदा ये थोड़ी ना बोलेगा कि यार तू ये बोल देता ना कि ही इज़ वेरी टिमिड। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है तीसरा पॉइंट कि आपको जब भी अपनी बात किसी को बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कोई वर्ड, आप अपनी बात को हल्का सा घुमा दो, ठीक है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उसको इजी तरीके में कन्वर्ट करो और उसको इजी तरीके से बोल दो। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने अपनी बात बोल दी। आपके अंदर भी वो चीज़ कॉन्फिडेंस और लेकर आएगी कि चलो ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ सही बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगला बंदा आपको नहीं बोलेगा कि ये चीज़ तुमने ऐसे कैसे बोली, ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं इसी चीज़ में ऐड ऑन करते हुए, आप ना अपने ओपनर्स लेकर आओ। ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है, ठीक है। ओपनर जब हम लेकर आएंगे ना तो वो हमें एक स्टार्टिंग का इनिशियल कॉन्फिडेंस देगा। और जब मैं कोई चीज़ स्टार्ट कॉन्फिडेंस के साथ करूंगा ना, तब मेरी बीच की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सही रहेंगी, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस है अपने अंदर कि मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी है, ठीक है। अगर कहीं पे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, कुछ भी किया, अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं इसको और अच्छे से करूं। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो यहाँ पे गलतियां कर देते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई तो आलसी बन जाते हैं। नहीं, जिस टाइम पे आपका काम सही चल रहा है ना, वही वक्त होता है ज़्यादा मेहनत करने का, ठीक है। लोग अगर अच्छी चीज़ जब चल रही है और उस टाइम पे ये चीज़ सोच के बैठ गए अच्छा तो चल रहा है छोड़ो, वहाँ वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि खराब चीज़ में तो हर कोई मेहनत करता है, सही चीज़ में अगर आप मेहनत करते हुए चल रहे हो ना तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो मैं किस पॉइंट पे था, हाँ मैं ओपनर की चीज़ पे था, ठीक है। तो जब भी आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, रखने जा रहे हैं किसी के सामने, तो आपको ना एक ओपनर पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ की शुरुआत कैसे करनी है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैंने वहां पे बोल दिया एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये हो गया। आई वांट टू ऐड ऑन वन थिंग, आई स्लाइटली डिसएग्री विद योर पॉइंट, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग। आप कई सारे तरीके हैं अपने ओपनर्स, आप खुद अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने पास रखिए। और जब भी आपको लगता है कि कहीं पे मैं बात करने वाला हूँ, कैन आई टेल यू वन थिंग, कैन आई से दिस, इफ यू डोंट माइंड,
लेट मी टेल यू वन थिंग, आप कई तरीके से बोल सकते हैं, आप उस चीज को अपने पास रखेंगे ताकि आपका जो स्टार्ट है, आपका जो इनिशियल पॉइंट है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। और जब आपको पता है कि मैंने एक चीज की शुरुआत अच्छे से की हुई है, तो बीच में वो चीज आपको इतना नर्वस नहीं करेगी। और मैंने पहले ही बोला था, लेस द नर्वसनेस मोर द कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है, जो आपको सीखनी चाहिए, अपने ओपनर्स रखने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, आप अपने गैप फिलर्स लेकर आइए। ठीक है, गैप फिलर्स बहुत सारे होते हैं, यू नो व्हाट, ओके, सो कैन आई से लाइक दिस, ये होते हैं हमारे गैप फिलर्स, कि जहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे बोलना है या फिर बात को कैसे अपनी दूसरी बात को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम चुप रहने की जगह आप इन चीजों का यूज करें। आप अगर देखोगे ना, यू नो व्हाट, ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा। चाहे आप बात कर लीजिए नेटिव स्पीकर्स की, चाहे आप बात कर लीजिए टीवी एक्टर्स की, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी आप बात कर लीजिए, जो मोटिवेटर्स हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे जैसे मैं हूँ हिंदी में बोलते हुए, ठीक है मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, कोई भी बात मैंने बोली मैं एंड में ठीक है ऐड कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ मैं कई बार काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर है। तो यू नो इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच पीपल यूज अ लॉट, कि मतलब वो इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। यू नो वॉट ही सेड, यू नो वन थिंग, कोई भी आप बात लेकर आओ, यू नो देर आर कपल ऑफ पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू, बट यू नो टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो यू नो मैंने बिना मतलब लगाया कि यू नो टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेकिन जब मैंने यहाँ पे यू नो लगा दिया, तो वो एक बात को कंप्लीट करता हुआ लेकर गया, और वो एक सेंस सा जोड़ता हुआ चला गया कि पता है ये, पता है वो, उस तरीके से। तो ये होते हैं हमारे गैप फिलर्स। आप गैप फिलर्स पे बहुत अच्छे से देखो, ध्यान दो, और ये चीज़ आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, एक मैं अगर आपको पॉइंट बताऊं, तो ये चीज़ के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बोला हुआ है 2x5 का रूल, 2x10, 3x5, वो आपकी कॉल है। ये रूल क्या है? ये रूल है कि आप कोई एक शब्द सीखो, ठीक है, कोई भी एक या दो आपके हिसाब से। मैंने आज दिन में 2 शब्द सीखे नए, चाहे मैंने बुक से सीखे, किसी के बोलने से सीखे, मैंने कहीं से भी सीखे। ठीक है, मैंने आज 2 नए वर्ड सीखे। अब होगा क्या, आज तो मैंने सीख लिए, मैं आपसे कल या परसों वो वर्ड पूछूंगा, आप भूल जाओगे। यही होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोग बोलते रहते हैं कि इतने सालों से सीख रहा हूँ, इतने सालों से सीख रही हूँ, नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। वो वर्ड्स आप सीखते हैं और भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने खुद इस चीज़ पे, मतलब मैंने ये ट्रिक मैंने खुद आजमाई है और मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। और आपको मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं, आपने 2 वर्ड्स लिए, ठीक है, इन 2 वर्ड्स को आप पूरे दिन में इंटेंशनली चाहे 10 बार यूज करो, 15 बार यूज करो, 5 बार यूज करो, ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम 5 से लेकर 10 के बीच में तो यूज करने हैं। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को आप चाहो तो किसी से बात करते हुए यूज करो, आप चाहो तो किसी से चैट करते हुए यूज करो, कोई मेल लिख रहे हो उस पर यूज कर दो, व्हाट्सएप पे यूज करो, आप कैसे भी इस चीज को यूज करो, लेकिन आपको ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, आप जब इन 2 वर्ड्स को 5 बार यूज करेंगे, तो मैं मानता हूं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। ठीक है, अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि जहां पे वो वर्ड आपके लिए काम आएंगे, वो आपके अपने आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आपके अपने आप बाहर आएंगे, लेकिन वो तभी आपको याद होंगे जब आप उनकी 5-10 बार प्रैक्टिस करोगे। अब पूरे दिन में आप कर लो, अगर आपने 2 वर्ड्स भी लिए हैं ना, तो आपके 1 महीने में 60 वर्ड्स हो जाते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ बहुत सही है। आप 10 वर्ड लेकर आ जाओ और 10 वर्ड को एक एक बार यूज करो और भूल जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। 10 में से 1 वर्ड भी याद नहीं रहेगा। आप 2 वर्ड्स लो और उनको याद करते हुए चलो, उनकी प्रैक्टिस करो, अगले दिन 2 वर्ड्स लो। इस तरीके से इस चीज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने 2 वर्ड्स ले लिए, कल मैंने लिए नहीं, परसों चलो 4 ले लूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरी बात मानो, नहीं होगा। अगर आपसे 2 वर्ड ना हो, आप 1 वर्ड लो, उस 1 वर्ड को पक्का कर लो, आप उसको कई जगह यूज करो उस 1 वर्ड को। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव होगी। आपके जो वर्ड्स भूलने की जो प्रॉब्लम है कि क्या वर्ड लगाना है, वो यहाँ पे इंप्रूव होगी। ठीक है, और अभी अगर मैं बात करूं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब है यहाँ पे प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अब प्रैक्टिस का मतलब ये एक बहुत ही नॉर्मल जवाब है, एक बहुत ही
आप मतलब कह सकते हैं कॉमन एक आंसर यही होता है कि भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब मेरा ये है कि आप दिन में, जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई बुक पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बुक्स पढ़ना मुझे समझ मतलब कि ये समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप खुद इस चीज़ को फील करोगे कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको इस चीज़ का, अगर आपसे भी कोई पूछेगा ना कि बुक पढ़ने का मुझे बता कि कैसे यूज़फुल है, तो आप भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक मेंटली एक ग्रोथ देती है, मेंटली आप लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। मेंटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे कुछ ऐसा पता है, मैं कुछ ऐसा जान रहा हूं जो इसको नहीं पता, छोड़ो। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर ओवरऑल पूरे कॉन्फिडेंस को बहुत तेजी से बूस्ट करेगा और बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आप पढ़ोगे, आप वैसे जब जब पेज पलटते हैं ना बुक्स का, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उनके आप जब पेज पलटते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको तब समझ में आएगा। जब आप उसको एक लाइन पढ़ोगे, 2 लाइन पढ़ोगे, फिर आपके पास कोई वर्ड मिला आपको, उस वर्ड का आपने मतलब देखा, 10 लाइन के बाद फिर वो वर्ड आया, आपने दोबारा मतलब उसका देखा, चाहे गूगल से देखा, डिक्शनरी में देखा, तीसरी बार जब आएगा वो वर्ड आपका पक्का हो चुका है। अब आपको वो वर्ड 10 बार मिलेगा और 10 बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। इससे क्या होगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स फीड होंगे, तब अगर आपके सामने कोई गलत बोलता है तो आपको खुद वो चीज़ फील होगी, कुछ तो गलत बोला है, ठीक है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और आप बोल पाएंगे क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेंड करते हुए चल रहे हैं। बुक पढ़ते हुए वो एक लैंग्वेज है जो आप उसके अंदर दिमाग में डाले जा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, आप लॉजिकली सीख रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और धीरे धीरे जिस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड काम करे, समझ जाना आप सीख रहे हो। आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि व्हाट डू आई हैव टू से हियर, व्हाट इज द वर्ड विच आई नीड टू यूज हियर। उस पॉइंट पे आप समझ जाना कि यस, आई एम गेटिंग समथिंग, आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। तो ये सारे मेरे पॉइंट थे जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। आई होप ये पॉइंट्स आपको यूजफुल लगे होंगे, एंड आई एम श्योर if you keep working on these points, definitely at one point of time you will see improvement within yourself. You will see that yes, I have learned something, I have got something, there is something which I am doing, and whatever I am doing is giving me some positive returns, are giving me some positive results to show, and they are giving me the confidence when I speak to anyone, any stranger is there, or anyone in your family or your teacher, with any stranger. So if you are speaking, then you can see that yes, I don't need to think much about these words, what do I do, what do I say, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप आएंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो मैंने सारी बताई हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू विद इन couple of months, 1 or 2 months you can say, after 2 months you can see the improvement within yourself. If you don't see it, कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज, I'll see where you are lacking। क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम पहले एक कॉल आया था मेरे सब्सक्राइबर का, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, मतलब कनाडा जाने के लिए वो कुछ प्रिपेयर मैं कर रहा था, तो उनकी भी यही प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझसे यही चीज़ डिस्कस की थी। एंड आई टोल्ड हिम अबाउट दीज थिंग्स कि आप एक काम करो, ऐसे ऐसे करो, एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 1.5 month आई गॉट अ कॉल, ठीक है। And on the other side, that person was really happy, whatever he was preparing for, he got selected, and he told me that sir, आपने जो टिप्स दी थी वो सच में काम की मेरे लिए, और थोड़ी देर के लिए हमने इंग्लिश में ही बात की थी, एंड आई कुड सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन जिससे मैंने बात किया था और जो मैं बाद में बात कर रहा था। मैं वो उस डिफरेंस को देख पा रहा था। जो शुरू में जो नर्वसनेस थी, जो शुरू में एक हड़बड़ाहट थी, वो शांत हो गई थी, वो बहुत आराम से मुझसे बात कर पा रहा था। और जब भी आप दोनों आराम से बात कर रहे हो ना, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आपके वर्ड्स अपने आप आएंगे। यू डोंट हैव टू थिंक मच, यू विल सी दैट यस, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, और आप उसको बहुत आराम से बोल सकते हैं। तो यही पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।